मोदी जी इंडिया को सिर्फ हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि एक करप्शन फ्री राष्ट्र भी बनाना चाहते हैं और इसके लिए उनका नारा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। वो आगे है, जिसने खाया है वो निकालूंगा और जिसका खाया उसको खिलाऊंगा। और बस इतना ही नहीं, मोदी जी के मन में तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी आग जलती है कि कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। मैं इन सबको जेल के अंदर भी डाल के रहूंगा, क्योंकि देश को लूटने वालों को देश को पाई पाई देनी पड़ेगी, इस उसूल के साथ निकला हूं। लेकिन फिर ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आती है कि 2014 से कम 25 ऐसे बड़े नेता हैं जिन पे करप्शन केसेस चल रहे थे, लेकिन जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी ज्वाइन करने भी दिया गया। सो मच फॉर करप्शन। और इन 25 प्रमुख नेताओं में से 23 ऐसे हैं जिनको जांच एजेंसी से राहत भी मिल गई वॉशिंग मशीन में, मेरा मतलब है बीजेपी में घुसने के बाद। अब मोदी जी के क्रिटिक्स ऐसे उल्टे सीधे फैक्ट्स पेश करते वक्त ये नहीं समझ पाते कि मोदी जी ने आखिर कहा क्या था। तो ऐसे नेगेटिव लोगों को मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि मोदी जी ने एक्चुअली ये कहा था कि जिसने खाया है वो निकालूंगा और जिसका खाया उसको खिलाऊंगा। अब ध्यान से ये समझिए कि मोदी जी की इस लाइन का आखिर मतलब है क्या। जब भी किसी नॉन बीजेपी नेता ने करप्शन का पैसा खाया तो उसका मतलब ये होता है कि एक बीजेपी नेता के हिस्से का ब्लैक मनी नॉन बीजेपी नेता के पास चला गया। तो अब देश हित में मोदी जी उसी ब्लैक मनी को वॉशिंग मशीन से साफ करके जिसका खाया उसको खिलाऊंगा।